थक गए हैं चलते चलते, अब आराम करने के लिए बैठना होगा। थक गए हैं चलते चलते, अब आराम करने के लिए बैठना होगा। साल भर जो रायता फैला लिया, उसे अब अगले 70-80 दिन में समेटना होगा। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका ऋतिक सर। और आपकी पुरजोर डिमांड के ऊपर, इस वीडियो की डिमांड काफी दिनों से चल रही थी, तो आपकी पुरजोर मांग के ऊपर आपके लिए लेके आया हूं आज रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑफ केमिस्ट्री इन 70 डेज। भाई, जैसा कि आप जानते हैं, आपका नीट का पेपर 17 जुलाई को है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने जोर लगा रखा है ना, कि पेपर की डेट आगे हो जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ पेपर 17 जुलाई को है। ठीक है। और हम खड़े हैं अप्रैल के एंड में। तो हमारे पास मोटा मोटी करीब 80 से 85 दिन बचते हैं सिलेबस को खत्म करने के लिए, और नीट के पेपर तक हमारे पास अराउंड 80 टू 85 डेज बचते हैं। ठीक है। अब इन 80 टू 85 डेज में मैंने केवल 70 दिनों का ही यूज क्यों किया है? मैं बाकी के 10-15 दिन का यूज क्यों नहीं कर रहा? या बाकी के 10-15 दिन में हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, वो सारी चीजें अभी आगे जाके इस वीडियो में क्लियर होंगी। ठीक है ना। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी शुरू करें कि क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, भाई अगर आप देखें तो नीट के पेपर में इस बार आपको अराउंड वही 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, हर साल की तरह। और आप जानते हैं केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो इजीएस्ट होता है नीट के अंदर। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। सबसे इजी होता है केमिस्ट्री में स्कोर करना। और केमिस्ट्री जो होती है ना, जो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों की रैंक बनाती है। मैं हमेशा कहता हूं, मैथ वाले बच्चों और बायो वाले बच्चों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो बच्चे बायो वाले होते हैं उन सबकी बायो अच्छी होती है। तो जब सबकी बायो अच्छी होती है तो फिर क्या होता है, बायो डिफरेंशिएटर नहीं रह जाता। और फिजिक्स सबकी वीक होती है, तो डिफरेंशिएटर होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिफरेंशिएट करता है रैंक्स में। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो रैंक बनाता है। तो जो बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेगा वो अच्छी रैंक भी लाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात तो एक तो ये रही इंपॉर्टेंस। तो हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ओवरऑल केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाए। हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं ओवरऑल केमिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें तीनों की तीनों ब्रांचेस आ जाएं, है ना। ठीक है। ओवरऑल केमिस्ट्री का रिवीजन हम ये टारगेट कर रहे हैं। अब इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में हमारी कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट 170 आउट ऑफ 180 तो स्कोर करें ही करें। 170 आउट ऑफ 180 स्कोर करें ही करें। इनफैक्ट हम टारगेट तो 180 में 180 का लेके चले। तो अपना जो टारगेट है वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यार 170 नंबर तो कम से कम अपने केमिस्ट्री में आए ही आए। तो अगर हम इस टारगेट के साथ चलेंगे तो हमारा रिवीजन जो है ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है। सारे सब्जेक्टों में केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नेचर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस हैं, है ना। केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस है। पहली है पीसी, दूसरी है ओसी, और तीसरी है आईओसी। पीसी इज प्योर प्रैक्टिस, आईओसी इज प्योर मेमोराइजेशन, सामान्य भाषा में कहूं तो याद करने वाला, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में आती है। मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है एंड मेमोराइजेशन भी करना है। तो ये जो ब्रांच है ये दोनों के बीच में आती है। इसलिए केमिस्ट्री के रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी के बिना आप केमिस्ट्री को क्रैक नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने आया हूं। ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने स्टूडेंट टाइम में फॉलो करता था। जब मैंने तैयारी की थी जेई की, हालांकि मैंने जेई की तैयारी की थी, नीट की तैयारी नहीं की थी, तो जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो किया करता था। मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं दो बातें, कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है। ठीक है ना। आपका कोई भी क्या नहीं है, बैकलॉग नहीं है। दूसरी बात, आप 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं।
10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ईजी है क्योंकि फिजिक्स में सिलेबस खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री में फिजिकल खत्म हो चुकी है, ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, केवल इनऑर्गेनिक चल रही है। तो इस समय आपको 10 घंटे पर डे मिल रहे होंगे। इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप 10 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। अगर आप अब भी 10 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भगवान ही मालिक है आप कब करेंगे। लेकिन इस समय आपको इतना समय मिल रहा होगा कि आप 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। इस बात से मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये दो काम आप कर रहे हैं तो देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली क्या है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और हमें तीनों को ही साइमल्टेनियसली रिवाइज करना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन है ना, स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो केवल केमिस्ट्री पर फोकस नहीं होनी चाहिए, उसमें तीनों ही चीजों का यूज होना चाहिए कि अपने तीनों सब्जेक्ट्स कवर होते रहे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन में पहला पॉइंट जो है वो है बेटा 2 सब्जेक्ट्स अ डे। 2 सब्जेक्ट्स अ डे, 5 आवर्स के 2-2 स्लॉट, 5 घंटा 5 घंटा। ठीक है, 2 स्लॉट, एक मतलब आप एक दिन में 2 स्लॉट बनाओगे 5-5 घंटे के। ठीक है ना, 5-5 घंटे के 2 स्लॉट आप बनाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को, 2 स्लॉट आपको बनाने हैं 5-5 घंटे के पर डे। ये अब ये किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। पीसी सपोज करो मंडे को आपने कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, ट्यूसडे को आपने कर लिया बायो और केमिस्ट्री, वेडनेसडे को आपने कर लिया बायो और फिजिक्स, इस तरीके से एंड सो ऑन। ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आप किस ऑर्डर में किस सब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन आप ये मान के चले कि पर वीक नंबर ऑफ आवर्स पर सब्जेक्ट पर वीक, यहां पर मैं एक हफ्ते को 6 दिन का मान के चल रहा हूं, यहां पर मैं एक हफ्ते को 6 दिन का मान के चल रहा हूं। संडे के दिन काउंट नहीं कर रहा, मैं संडे के घंटे काउंट नहीं कर रहा, उनका अपन अलग तरह से यूज करेंगे। तो 6 डेज की अगर मैं बात करूं तो 6 डेज में यू आर गेटिंग 6 × 10 डिवाइडेड बाई 3, 20 आवर्स आपको मिल रहे हैं। मतलब 5-5 घंटे के 4 सेशन आपको मिल रहे हैं पर सब्जेक्ट पर वीक। 20 घंटे फिजिक्स के, 20 घंटे बायोलॉजी के, 20 घंटे केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री के जो 20 घंटे हैं, इस 20 घंटे को भी फिजिक्स में तो कोई टंटा ही नहीं है ना, बायोलॉजी में भी पिक्चर क्लियर है, 10 बॉटलिंग 10 बॉटलिंग के 10 जोलॉजी के, क्लियर हो गया। लफड़ा फंसा आगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे करें, क्योंकि केमिस्ट्री में एक ब्रांच तो भी चल ही रही है भाई, एक ब्रांच तो अभी इनऑर्गेनिक अपनी चल ही रही है ना। अभी लफड़ा ये है कि एक तो चल ही रही है, इनऑर्गेनिक तो अभी चल ही रही है। और अगर अपन ने इनऑर्गेनिक खत्म भी कर ली है तो भी अपन किस तरीके से करेंगे, तीनों ब्रांचों का नेचर डिफरेंट है। तो भाई अपना जो थर्ड स्टेप आता है ना, वो आता है हाउ टू अलोकेट 20 आवर्स पर वीक टू केमिस्ट्री। कैसे आप उसमें केमिस्ट्री में 1 घंटा लगाएंगे, मतलब किस तरीके से आप 20 घंटे देंगे। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये याद करने वाली ब्रांच है, और इसको आप जितना याद करेंगे उतना ज्यादा ये आपको फायदा देगी। 15 क्वेश्चन इससे आने हैं और 15 के 15 आप बना सकते हैं, 60 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार रिवीजन करने वाली ब्रांच है, ऐसी ब्रांच नहीं है कि आपने आज प्रैक्टिस करके छोड़ दी, 4 दिन बाद आप उसे याद करेंगे तो वो आपको याद रह जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है ना, आज रटो 2 दिन बाद सफा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 आवर पर डे इनऑर्गेनिक को तो आप मोहमाया से बिल्कुल मुक्त कर दें कि 1 आवर पर डे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा होना चाहिए
कैसे पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो 1 घंटा है ये या तो दिन का बिल्कुल शुरू का 1 घंटा होना चाहिए या बिल्कुल एंड का 1 घंटा होना चाहिए, इसे बीच में नहीं पढ़ना। या तो इससे आपको दिन शुरू करना है ताकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसे पढ़े, जो आप याद करें वो आपको दिन भर याद रहे या आपके दिमाग में रहे, या फिर आपको इसे बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ना है और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ताकि इसके बाद अपनी मेमोरी में कुछ और स्टोर करने के लिए आपको इसे डिलीट ना करना पड़े। ठीक है ना? तो 1 आवर पर डे ये तो निकल गया। अब आपके पास कितने घंटे बचे? 20 में से 6 घंटे निकल गए, बचे आपके पास 14 आवर्स। तो 14 आवर्स को 20 आवर्स आपके पास हैं, 6 घंटे निकल गए, अब आपके पास बचे बेटा 14 आवर्स। 14 आवर्स में 7 आवर्स आपको मिल रहे हैं फिजिकल के और 7 आवर्स आपको मिल रहे हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है? अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान देना, अभी मैंने संडे काउंट नहीं किया इसमें, ये मंडे सैटरडे का गेम चल रहा है केवल। अभी अपने पास संडे स्पेयर में है, और वो क्यों स्पेयर में रखा है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। संडे अपने पास स्पेयर में है, ठीक है ना? तो आपको 7 घंटे तो मिल गए फिजिकल केमिस्ट्री के, 7 घंटे मिल गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है? 70 डेज का मतलब 10 हफ्ते, तो 7 आवर्स इंटू 10 वीक्स, 70 घंटे, 70 घंटे। और ऐसे ही टोटल आवर्स फॉर ऑर्गेनिक पीसी एंड ओसी 70 घंटे हो गए, और आईओसी के लिए आपको मिल गए 6 घंटे एक हफ्ते में, टोटल 60 घंटे। ठीक है? अब अगर मैं पीसी की बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, 70 घंटे आपके पास हैं, 13 यूनिट्स हैं, डिवाइड अगर आप कर दें तो अराउंड 5.5 घंटे पर यूनिट आपको मिलेगा। 5.5 घंटे पर यूनिट आपको मिलेगा। 5.5 घंटे पर यूनिट का मतलब लमसम एक दिन एक चैप्टर का, एक दिन एक चैप्टर का। एक दिन एक चैप्टर का। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो 70 घंटे आपके पास हैं, 10 यूनिट्स हैं इसमें, दैट मीन्स आपको मिल रहे हैं 7 आवर्स पर यूनिट, 7 आवर्स पर यूनिट। ठीक है? 7 आवर्स पर यूनिट, इसका मतलब 1.4 डेज पर यूनिट या पर चैप्टर रिवीजन करने के लिए। ठीक है? और अगर मैं आईओसी की बात करूं तो आईओसी में आपके पास 60 डेज हैं, 60 आवर्स हैं, 60 आवर्स में लगभग 9 यूनिट्स हैं, तो आपको लगभग मिल रही है इसमें 6.3 आवर्स, 6.3 नहीं 6.5 आवर्स, 1.3 डेज पर यूनिट। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, एक दिन में कैसे हम खत्म कर लेंगे, या 1.4 दिन में हम कैसे खत्म कर लेंगे, ये तो सर बहुत कम टाइम है। तो बेटा ये रिवीजन है, विजन नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन हैज टू बी वेरी क्रिस्प, रिवीजन हैज टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी क्रिस्प, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का रिवीजन अपने को करना है। अपने को रायता फैलाना नहीं है, जो रायता फैलाया उसको समेटना है, जो रायता पहले से फैला हुआ है ना उसको समेटना है, और रायता नहीं फैलाना है कि रिवीजन में ही रायता फैला लिया नया। ठीक है ना? कि पता चला विजन में तो फैलाया था वो फैलाया था, रिवीजन में और नया रायता फैला लिया, है ना? अब तीनों सब्जेक्टों का अलग अलग गेम है। जैसे आईओसी, अपने हाथ से आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, लिखना है ऑफ क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी।
क्लास नोट्स और एनसीईआरटी मिला के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इन शॉर्ट नोट्स को बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिकली ये चैप्टर याद हो जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली ये चैप्टर्स जो होंगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ऑटोमेटिकली जो चैप्टर्स हैं वो याद हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 6.5 आवर्स आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए 6.5 डेज पर यूनिट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर आप पर डे 1 घंटा लगा रहे हैं, पर डे आप 1 घंटा लगा रहे हैं, इसलिए 6.5 डेज है। तो आपको एम्पल टाइम मिलेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, उसके बाद उसको याद कीजिए, जितना याद कर सकते हैं उतना याद कीजिए, ठीक है ना। नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ लिखना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के उन्हें याद कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स लगाइए। भाई आप 6.5 दिन एक चैप्टर को दे रहे हैं तो कम से कम 3 दिन में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम पीवाईक्यू तो क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं। मैक्सिमम पीवाईक्यू तो किसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं? क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। फिर आई भाई ऑसी की बात। रिवाइज बाई क्लास नोट्स, रिवाइज बाई क्लास नोट्स। भाई आपके पास 7 घंटा है एक चैप्टर के लिए। एक चैप्टर के लिए अगर आप 7 घंटा लेके बैठे हैं तो 3.5 आवर्स में आपको वो रिवीजन कर लेना है। जैसे आज आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, 5 घंटा आपके पास है ना। तो 5 घंटे में से 3.5 आवर्स आपने लगा दिए थ्योरी पढ़ने में, रिवाइज किया क्लास नोट्स में, है ना। क्लास नोट से क्या क्या रिवाइज करना है? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रिएजेंट्स और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद करनी है, रिएजेंट्स याद करने हैं, और कोई भी स्पेशल कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है वो आपको याद करना है, ठीक है। कोई भी स्पेशल कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है वो आपको याद करना है। सॉल्व क्लास एग्जाम्पल, ये आपका एक दिन का कोरम पूरा हो गया। सॉल्व क्लास एग्जाम्पल 5 घंटे का हिसाब किताब हो गया। ये 1.5 घंटे में आपने 3-2 करके बांट लें, 1.5 आवर, 3.5, 1.55 करके बांट लें, जैसे चाहे वैसे बांट लें, ये आपके ऊपर है। 3-2 करके बांट सकते हैं, 2.5 बांट सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये आपका डे 1 का हो गया हिसाब किताब। और अगले दिन सॉल्व पीवाईक्यू 2 घंटे, सॉल्व पीवाईक्यू। अगर नीट के पीवाईक्यू आपकी क्लास में करा दिए गए हैं तो जेई मेन के पीवाईक्यू कर लीजिए। अगर मान लीजिए सारे पीवाईक्यू कवर कर लिए गए हैं तो नए क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, किसी किताब से क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्विंग जितनी करनी है वो करनी ही करनी है। मैक्सिमम पोर्शन अपना सॉल्विंग का ही होना चाहिए। मैक्सिमम पोर्शन अपना किसका होना चाहिए? सॉल्विंग का ही होना चाहिए। थ्योरी से ज्यादा सॉल्विंग पे ध्यान देना है ऑर्गेनिक में। अब आई पीसी, यानी मेरी ब्रांच। पीसी, पीसी में क्या करना है? रिवाइज थियरी बाई क्लास नोट्स या फिर हैंडबुक। आपको पीडब्ल्यू की ऑफिशियल हैंडबुक दिलवा दी गई है, आपकी ऐप पर अपलोड हो गई है, तो उस हैंडबुक से आप इसको क्या करिए? रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। थियरी आप क्लास नोट से रिवाइज कर सकते हैं, वरना हैंडबुक से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। हैंडबुक में सब कुछ प्रिंटेड फॉर्मेट में है, उसको पीडीएफ में कॉपी निकाल लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और उससे रिवाइज कीजिए, ठीक है। फॉर्मूले उस पर जो जो मिसिंग है वो उसमें लिख लीजिए, तो आपके शॉर्ट नोट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर रीट्रिक वाले शॉर्ट नोट्स, सर ये शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स। अपने आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ज्यादा फायदा होगा। शॉर्ट नोट्स तुम्हें तुम्हारे हिसाब के बनाए हुए ज्यादा फायदा देंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा पूरा लिखना है ना। हैंडबुक जो मिली है पीडीएफ में प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट के साथ कुछ है वो पेजेस अटैच कर लो हर चैप्टर के बाद, और जो जो चीजें उसमें मिसिंग है, कोई रिट्रिक मिसिंग है, कोई फॉर्मूला मिसिंग है, वो ऐड करते चलो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर सॉल्व क्लास एग्जांपल्स,
और पीवाईक्यू, अधिकतर पीवाईक्यू मैंने कवर कर दिए हैं, है ना। मैक्सिमम पीवाईक्यू जो अच्छे अच्छे हैं वो क्लास एग्जाम्पल और पीवाईक्यू के अंदर कवर्ड है। रिवीजन को फाइनल टच देने के लिए, रिवीजन को फाइनल टच देने के लिए आप सॉल्व करेंगे एनहांसमेंट डीपीपी, एनहांसमेंट डीपीपी आप सॉल्व करेंगे एनहांसमेंट डीपीपी, ठीक है। आपको सॉल्व करनी होगी एनहांसमेंट डीपीपी। लगभग कितना समय लगना चाहिए? 1.5 आवर्स पर चैप्टर ये लगना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 आवर्स में आप बहुत इजीली रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसको 2 घंटे देता हूं। 1.5 आवर्स में क्लास एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज, और 2 घंटे में आप एनहांसमेंट डीपीपी लगाते हैं। 2 घंटा एनहांसमेंट डीपीपी के लिए बहुत है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट में आपको 70 से 80 क्वेश्चन बनाने होंगे। 80 क्वेश्चन से बड़ी में कोई एनहांसमेंट डीपीपी आपको दूंगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 5.5 घंटे में आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब सवाल आता है सर जो संडे हमने स्पेयर में छोड़े हैं उनका क्या करना है ना। संडे हमने जो छोड़े हैं उनका क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी तो बैठ गई अपनी। अब संडे जो छोड़े हैं हमने उनका हमें क्या करना है, व्हाट टू डू ऑन संडेज। संडे जो हमने छोड़े हैं उसमें हमें क्या करना है? संडे को गिव अ मॉक टेस्ट इफ यू कैन, तो मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है उस संडे को आपका पीडब्ल्यू का प्रैक्टिस टेस्ट हो, तो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का एआईपीएमटी या नीट का पेपर सॉल्व कीजिए। इतने में से 3 काम कोई आपको करने हैं, ये संडे का काम है आपका, संडे का ये काम है आपका, ठीक है। एक तो 3 घंटे का ये हो गया। इसको जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, जितना ज्यादा घर पे प्रेशर बना के करेंगे, घड़ी लगा के 3 घंटे में करेंगे, ओएमआर लगाएंगे, चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ईमानदारी से करेंगे, उतना ही आपको फायदा देगा। 3 घंटे तो ये हो गए, अब बचे 7 घंटे। तो वाइंड अप लास्ट वीक्स बैकलॉग। हो सकता है कुछ काम कभी रह जाए, कोई घर पे काम आ जाए, या कोई ऐसी चीज हो, खुद की तबीयत कभी गड़बड़ हो जाए, तो आप 6 दिन में उसको कवर ना कर पाए। कोई चीज आपकी ऐसी हो जो रह जाए, या आपको लगे किसी टॉपिक में मेरे को ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो आप 7 घंटे यहां लगा सकते हैं। 10 घंटे आपके संडे के भी हो गए, 7 घंटे आप यहां लगा सकते हैं। तो ये संडे के 7 घंटे अपने आपके लिए छोड़े हैं, ताकि आप पूरे हफ्ते का बैकलॉग कवर करके अगले हफ्ते में दोबारा से फ्रेश एकदम जाएं, ठीक है ना। अगले हफ्ते में फ्रेश एकदम जाएं। मेरी बात समझ गए? अच्छा, फ्रेश एकदम जाएं। हफ्ते भर का टारगेट आप अपने हिसाब से सेट कर लें, ठीक। हफ्ते भर का टारगेट आप अपने हिसाब से सेट कर लें। इस शेड्यूल की सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि आपके पास अभी भी 40 घंटे हैं जो फिजिक्स और बायोलॉजी के हैं। मैंने आपको ऐसा शेड्यूल नहीं बताया है जिसमें आप केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और बायोलॉजी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आपके पास टाइम है। अब वो रिवाइज कैसे करने हैं वो उन आपके रिस्पेक्टिव सर्स बताएंगे, लेकिन आपके पास टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। करना है सेटअप वीकली टारगेट्स। हफ्ते के शुरू से अपना टारगेट सेट कर लीजिए। जैसे इसको आप शेड्यूल को करना शुरू कीजिए मंडे 25 अप्रैल से। 24 अप्रैल को बैठिए और अपना वीकली टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस हफ्ते में ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, ये वाले फिजिकल के, ये वाले ऑर्गेनिक के, ये वाले इनऑर्गेनिक के, ठीक है ना। ट्राई टू फॉलो शेड्यूल रिलीजियसली। कोशिश कीजिए कि शेड्यूल को आप इज्जत से, प्यार से,
थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है ना, थोड़ा सा फॉलो करें। थिंग्स नॉट टू डू, थिंग्स नॉट टू डू, सबसे पहला, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स। मैंने प्रोक्रास्टिनेट की स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स, चीजों को टाले ना। अब टालने वाला वक्त नहीं रह गया। अब अगर टालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब अगर टालेंगे, अब अगर कोई ढीला हवाली करेंगे, कोई ढीलम डाल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब अगर कोई हीला हवाली करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। डू नॉट स्टडी एनी न्यू कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। न्यू टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं पढ़ा अब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जितना पढ़ लिया है, जितना पढ़ा दिया गया है, उसी के ऊपर अपने को फोकस करते रहना है। जो टॉपिक छोड़ दिया है उस टॉपिक के ऊपर अब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस को हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है थ्योरी से काम चल जाएगा, केवल थ्योरी पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू डू, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको और सिंसियरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। अगर आप इतना शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं और ईमानदारी से केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं तो 17 जुलाई को उन 200 मिनट के अंदर मेरे को ये पूरा भरोसा है कि अगर आप में से हर एक बच्चा एकदम सही से रिवीजन करके चला गया, बढ़िया तैयारी करके चला गया, ठीक है ना, तो इस बात का मेरे को पूरा भरोसा है कि उन 200 मिनट में आप सारे के सारे फोड़ के आओगे, ठीक है ना। उन 200 मिनट में आप सारे के सारे फोड़ोगे, ये गारंटी है मेरी कि फोड़ोगे ही फोड़ोगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि आपने मेहनत करी है साल भर। ड्रॉपर्स हो आप, साल 2 साल से मेहनत कर रहे हो, कोई 3 साल से भी मेहनत कर रहे हैं। तो अब वो वक्त है, ये 2 महीने, ये 70 दिन वो दिन है जिसमें आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल जाएगा। तो 70 दिन लग जाओ, भूल जाओ, घड़ी के कांटों को भूल जाओ, बस पढ़ाई करो, जुट जाओ इस समय। संडे, मंडे, बर्थडे, है ना, फंक्शन, शादी, इंगेजमेंट, भैया की शादी, बहन की इंगेजमेंट, सब भूल जाओ। केवल नीट पर नजर होनी चाहिए, अर्जुन की तरह, है ना। केवल नीट पर नजर होनी चाहिए। जाते जाते आखिरी के 15 दिन में क्या करना है वो भी बता देता हूं। 70 दिन की बात करी, केवल 15 दिन के बाकी के 15 दिन में क्या करना है। बाकी के 15 दिन में मारना है हमें 100% का लपेटा। 100% का लपेटा का मतलब रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, सेकंड फेज का रिवीजन। और वो रिवीजन हम लोग करेंगे केवल मॉक टेस्ट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू करेंगे, सॉल्विंग के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट के थ्रू करेंगे, सॉल्विंग के थ्रू करेंगे, और मेहनत करेंगे और कंटेंट करेंगे। जो एनहांसमेंट डीपीपी अभी आपको मिल रही है उसी तरीके का और मटेरियल आपको कुछ ही दिनों में और मिलेगा सेकंड फेज के रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो उससे हम और अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो एक बार फर्स्ट फेज का रिवीजन इस स्ट्रैटेजी से कर लो, उसके बाद अगले 15 दिनों में क्या करना है, किस तरीके से उसको रिवाइज करना है, अगले 15 दिनों में कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हम एक दोबारा से मुलाकात होगी हमारी जब ये 70 दिन आपके खत्म होने वाले होंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 15 दिनों में आपको और क्या क्या करना है। तो फिलहाल चलता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं इस शेड्यूल से आपको फायदा होगा, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ था। और हर साल मैं यही शेड्यूल बच्चों को बताता हूं और हर साल बच्चे इसे फॉलो करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100, 120 से 170, 180 तक पहुंच जाते हैं, 160, 170 मार्क्स तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो डाउट्स वगैरह आपको आ रहे हैं इसमें आप सॉल्विंग करेंगे, जो डाउट्स आएंगे उनके लिए मैं हूँ ही, मैं बताता ही हूँ आपको, डाउट्स बता ही रहा हूँ, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जाते जाते बस यही बोलूंगा कि लिसन डियर, नेवर फियर व्हेन पिताजी इज हियर, एंड ऑलवेज रिमेंबर पिताजी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो चलते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, नीट में सिलेक्शन लेने के लिए कदम कदम करके आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।